विद्या भारती दक्षिण बिहार, उद्यम चंद्र शर्मा संवाद केंद्र पुरानीगंज मुंगेर। विद्या भारती दक्षिण बिहार, उद्यम चंद्र शर्मा संवाद केंद्र पुरानीगंज मुंगेर। विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल कर विद्यार्थियों को संस्कारित करना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उनके अंदर विकसित करना है। ये बातें विद्या भारती के केंद्रीय प्रवास कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय प्रवास के क्रम में 13 दिसंबर 2023 को मुंगेर पहुंचे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रविंद्र कानहरे ने सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर में आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। इनके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शासकीय विद्यालयों में बालवाड़ी का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, पर विद्या भारती के विद्यालयों में शिशु वाटिका संचालित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। उनके अंग रंग अक्षर आदि की पहचान कराई जा रही है ताकि उनका संपूर्ण विकास संभव हो सके। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्ष की शिक्षा गतिविधि और खेल आधारित दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसमें बच्चों का मूल्यांकन 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि सतत मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। समरसता, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कक्षा में उपस्थिति आदि मूल्यांकन का आधार होगा। एनईपी के माध्यम से कौशल आधारित शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 6ठी कक्षा के बच्चों को सॉफ्ट स्किल सिखाया जाएगा। सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर में भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार द्वारा आयोजित सभी 17 जिला केंद्रों के प्रधानाचार्य, समिति सदस्य, प्रांतीय विषय प्रमुख व सह प्रमुख की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा में अध्ययन अध्यापन के तरीकों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो सभी के सामूहिक प्रयास से प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा विद्या भारती के लिए एक सामाजिक चुनौती के रूप में है। छात्र अंग्रेजी में शुद्ध लिख पढ़ बोल और समझ सके, इस कौशल को विकसित करने के लिए विद्या भारती के विद्यालयों में क्विज, स्पीच, डिबेट, शोध पुस्तकों के लेखन, PDF के रूप में कंटेंट तैयार करने आदि से संबंधित कार्य चल रहे हैं। साथ ही ई-पाठशाला भी शुरू किया गया है, जिसमें अलग अलग विषयों पर कंटेंट विकसित कर उस पर डाला जा रहा है तथा शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर के भव्य परिसर में दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांतीय संवाद केंद्र, जो कि उद्यम चंद्र शर्मा संवाद केंद्र के नाम से है, का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आज का युग मीडिया का युग है। मेरे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस विद्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है। कोई भी संस्था हो, उसको मीडिया की आवश्यकता होती है। मीडिया ही वह माध्यम है जिसके द्वारा समाचार और संस्था की गतिविधियों की अद्यतन जानकारियां समाज तक पहुंचती है। मीडिया सबके लिए अपरिहार्य है। इस संवाद केंद्र के माध्यम से भी विद्या भारती की समस्त गतिविधियों की जानकारियां समाज तक निश्चित रूप से पहुंचेगी, जिससे एक स्वस्थ और सकारात्मक विमर्श समाज में स्थापित किया जा सकता है। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी शिक्षा संस्थान है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए सभी के विशेष सहयोग की आवश्यकता है। हमारे विद्या भारती के जो केंद्रीय विषय हैं, उसके अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष गतिविधियां होती हैं। इसी प्रकार वर्ष भर बच्चों की साहित्यिक, क्रीड़ा, विज्ञान आदि की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। जिन विद्यालयों के भैया बहन इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुंचाया जाना जरूरी है। फिर समाज तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि विद्या भारती क्या कार्य कर रही है। जब तक समाज तक ये अद्यतन जानकारी
नहीं पहुंचेगी तब तक वे जान नहीं पाएंगे कि हम किस कार्य में और किस भावना से लगे हुए हैं, और यह कार्य इस संवाद केंद्र के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या भारती के उपाध्यक्ष रविंद्र कान्हरे, भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर एवं सरस्वती वंदना के साथ की। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति बोध परियोजना, मानक परिषद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च शिक्षा, शोध, योग, वैदिक गणित, विज्ञान, प्रचार प्रसार, जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा, बालिका शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संगीत शिक्षा, विद्वत परिषद, स्वदेशी जागरण, सेवा कार्य, ग्रामीण शिक्षा, कौशल विकास आदि विषयों में हो रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने मुंगेर विभाग में चल रहे सरस्वती शिशु मंदिर सादीपुर, सरस्वती शिशु मंदिर मुंगेर पथ जमालपुर, सरस्वती संस्कार केंद्र सफियाबाद आदि के व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया तथा छात्रों एवं आचार्यों का मार्गदर्शन किया। साथ ही समाज के प्रबुद्धजनों एवं स्वावलंबी पूर्व छात्रों के साथ भी विस्तृत चर्चा वार्ता किया गया। आइए सुनते हैं अपने अधिकारी वृंद को। प्रिय विद्यार्थियों, पहले एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि चंद्रयान जब गया था भारत का, तो टीवी पे कितने लोगों ने देखा था, आप बताइए। ठीक, बस अब उसी घटना पे बात करना है। आप नीचे कर लीजिए। भारत में इसरो ने जब ये तय किया कि चंद्रमा पर भारत के यान को पहुंचाना, इस यान को पहुंचाने के लिए बहुत लंबी योजना बनती है। भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया, रॉकेट बनाए, सारी गणनाएं करी और ये चंद्रयान का अभियान चला। आपने तीसरा वाला तो देखा ही है जो सफल हो गया। मैं बात करना चाह रहा हूँ उस अभियान की जब चंद्रयान पर जो टेलीकास्ट हो रहा था और सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे कि भारत का चंद्रयान चंद्रमा पे उतरेगा, और जिस समय नहीं उतर पाया था उस घटना की बात कर रहा हूँ। हम सभी लोग, आप लोग भी अपने अपने घर गए, बड़ी उत्सुकता से टीवी के सामने बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि भारत का चंद्रयान कैसे धीरे से चंद्रमा पे उतरता है। रॉकेट जब चला सबने देखा ऊपर जा रहा है, सब प्रसन्न थे। और अंतिम जो क्षण होते हैं जबकि यान से अलग हुआ भाग धीरे से चंद्रमा पे उतरता है, उसकी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अचानक ऐसा कुछ हुआ कि जो धीरे उतरना चाहिए था उसकी जगह वो तेजी से नीचे गिरा और नष्ट हो गया। ऐसा हमने देखा। इससे महत्वपूर्ण बात पर आप ध्यान देना है। अगर आपको याद हो, टीवी पे आपने देखा हो तो जो इस पूरे अभियान के हमारे वैज्ञानिक लोग थे, वो अपने कक्ष में बैठे हुए थे और जब किसी बड़े अभियान में कोई असफल हो जाता है तो अंदर से दुखी हो जाता है। उनकी आंखें भरी हुई थी, मन भरे हुए थे, थोड़ी सी कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा की भावना। ऐसा लग रहा था कि हमने इतना करोड़ों रुपया खर्च किया, इतने वर्ष भर मेहनत करी और हमारा जो यान था अंतिम क्षण में फेल हो गया। उस समय का चित्र अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी उनके पास गए, उनके कंधे पे हाथ रखा, उनको गले से लगाया और गले से लगाने के बाद न तो प्रधानमंत्री जी बोल पाए और न ही वैज्ञानिक बोल पाए। उनका मन इतना भरा हुआ था, लेकिन सांत्वना के साथ उन्होंने जो दो शब्द से बाद में कहे कि किसी भी प्रयास में असफल हो जाने से दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई थी, असफलता से ही सफलता मिली। और इस वाक्य का परिणाम ये हुआ कि वैज्ञानिक फिर से
अपने प्रयास में जुट गए। सारी गणनाएं उन्होंने दोबारा करी, ये देखा कि गलती कहाँ हुई है, उस गलती का निवारण किया और जब चंद्रयान 3 की फिर प्रक्षेपण हुआ तो सफलता से हुआ और पूरे विश्व में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान के अपने यान को उतारा। इस पूरी घटना से हमको ये सीखना चाहिए कि जीवन में आप जब अध्ययन कर रहे हो, कभी कभी टेस्ट हो गया, नंबर कम आए या दौड़ने गए पीछे रह गए, विज्ञान मेले में गए पुरस्कार नहीं मिला, साहित्यिक प्रतियोगिता हुई मेरे साथी को मिल गया मेरे को नहीं मिला, ऐसा बहुत बार होता है तो मन दुखी हो जाता है और ऐसा लगता है कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मेरी क्षमता नहीं है, मैं इसको कर नहीं पाऊँगा, मैं तेज दौड़ नहीं पाता, मैं उतना नहीं पढ़ पाता जितना ये पढ़ती है या ये पढ़ता है, ऐसा मन में कभी कभी आता है। लेकिन इस क्षण में ऐसे में कभी भी निराश न हो, उन वैज्ञानिकों का ध्यान करें जिन्होंने वर्ष भर मेहनत करके और पूरी निराशा दूर करके अपने प्रयासों से चंद्रमा पे झंडा गाड़ दिया। आप में से हर बच्चे के मस्तिष्क में सोचने, समझने, विचार करने, स्मरण करने की ताकत है। आपका जो हृदय है वो पवित्र है, परिश्रमी हो आप लोग और आपको बहुत अच्छे विद्यालय में बहुत अच्छे आचार्य दीदियों का सानिध्य प्राप्त है, उनका स्नेह प्राप्त है, आपका वो दिशा निर्देशन करते हैं। अभी डांटते भी हों तो इसलिए डांटते होंगे कि आपको सही दिशा देना है। तो ऐसे अच्छे विद्यालय में पढ़ते हुए आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर न मानें, किसी से कम आप नहीं हैं और एक न एक दिन जीवन में आप बहुत सफल होंगे। और सफल होने का मतलब यही नहीं होता कि कोई कलेक्टर बन गया तो सफल हो गया। सफलता केवल इससे नहीं आती, जीवन की सफलता ये है कि आप बहुत अच्छे। सर, आज विद्या भारती के द्वारा दक्षिण बिहार में एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें आपने उद्घाटन किया है। कैसा लग रहा सर आपको उद्घाटन? सबसे पहले तो उद्यम संघ चंद्र शर्मा संवाद केंद्र में आप लोग मुझे अवसर दिया, बुलाया, तो उसके लिए साधुवाद, बधाई। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की जो है एक भारत स्तर का एक संस्थान है और इसमें संस्कृति और संस्कार, भारत के गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखकर सभी बालक का निर्माण हम लोग करते हैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें अपने विद्या भारती में है। पहले थोड़ा सा था हमारे यहाँ की भाई जो चल रहा है हम लोग अपना अच्छा से अच्छा करना है, नहीं नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब समय और स्थिति परिस्थिति का एक मांग है, नेकी कर अब ढिढोरा पे, ये प्रेरणा के लिए। इसलिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान भी इस तरह की योजना बनाई है कि हमारे देश में चलने वाले लगभग अनौपचारिक औपचारिक 25,000 जो विद्यालय हैं, ये सभी विद्यालयों के प्रांत केंद्र पर एक अपना अपना प्रांत का एक क्षेत्र केंद्र पर क्षेत्र का एक संवाद केंद्र होना चाहिए विद्या भारती। उसी के अंतर्गत आज दक्षिण बिहार जो भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, जो प्रांतीय हमारी समितियाँ हैं, उसे अब प्रांतीय स्तर पर प्रांत दक्षिण बिहार के अंतर्गत चलने वाले जितने हमारे विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों को ध्यान में रखकर अपने प्रांतीय मीडिया केंद्र यहाँ बनाया गया है। ऐसा और मीडिया का हमारे इसके पूर्व में जो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, जिनकी प्रेरणा से बहुत सारा हमारा विद्यालय का विकास हुआ, अब उस दुनिया में वो नहीं रहे। तो संगठन की योजना और रचना की दृष्टि से इस केंद्र का नामकरण भी हम लोग किए हैं, उद्यम चंद्र शर्मा आपको संवाद केंद्र, भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति। और विद्या भारती के अंतर्गत बहुत सारे अपने अच्छाइयाँ हैं और करते हैं। लेकिन है ना कहावत कि जंगल में मोर रहता तो किसने देखा, किसी ने देखा। अब ये जो हमारी
सारी व्यवस्थाएं जो चल रही है, कई प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर और कई प्रकार की कार्यशालाएँ, हमारी कई सारी योजनाएँ चल रही है, प्रयोग चल रहे हैं, शोध कर रहे हैं। ये अच्छाई, विद्या भारती की अच्छाई जन जन तक पहुँचे, सुदूर अंतिम कड़ी तक समाज में पहुँचे, और जिससे समाज के लोग पढ़कर देखकर इस मीडिया केंद्र के माध्यम से अच्छाई को ग्रहण कर और समाज के जिससे निर्माण हो सकेगा, तो ऐसा कार्य अच्छा क्यों नहीं रहेगा। ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं इस विद्यालय परिवार को, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, यहाँ के जो व्यवस्था देखते हैं मीडिया के हमारे आचार्य जी को, सब प्रबंधन को, सबको मैं साधुवाद आभार करता हूँ, प्रसन्नता प्रकट करता हूँ। विद्या भारती की जो अखिल भारतीय बैठक होती है उसमें ये तय हुआ था, हमारे जो 11 क्षेत्र हैं, 11 प्रांत हैं, तो हर प्रांत में जाकर केंद्रीय स्तर से अधिकारी ये देखते हैं जो कुछ आपने जानकारी दी है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। दूसरी बात ये थी कि प्रत्येक जिले में एक जिला टीवी हो, तो इस कार्य को देखे कि हमारे जो पूर्ति हो रही है टीवी, स्कूली में समरसता का ध्यान कैसे रखा जा रहा है। फिर जो विद्यालय हैं वहाँ पर शिशु वाटिका जो बनी है, शिशु वाटिका के हमारे होना चाहिए, वो सुविधा वहाँ है कि नहीं, विद्यालय का भवन कैसा है, भूमि कैसी है, कोई विवाद तो नहीं है, समितियों की बैठक निरंतर हो रही है कि नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ। और विद्यालय में हमारे चरित्र निर्माण के लिए, योग शिक्षा के लिए, संगीत शिक्षा के लिए, संस्कृत के लिए कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे जो बताएं कि केंद्र हैं, कुछ सेवा केंद्र हैं, तो सेवा बस्ती में जाना, सेवा केंद्र में जाना, संस्कार केंद्र में जाना, कितने संचालित हैं, कितने चल रहे हैं, वो सब एक बार प्रत्यक्ष देखना और यहाँ की जो समिति है उससे मिलना, विचार विमर्श करके ये जानना कि वास्तव में जो अपने घोषित उद्देश्य हैं वो हम पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ। मैं उनका भोपाल में निवास करती हूँ, तो लंबे समय से था कि जाना है, अब जाके 4 दिन मेरा यहाँ प्रवास है, उनसे मिलना होगा और जो घोषित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में कोई समस्या आ रही है नहीं आ रही, उससे बात होगी। इसके साथ एक और जानकारी आपको दे दूँ कि लगभग 4 महीने पहले माननीय महामहिम जी ने एक बैठक आयोजित की थी राजभवन में, और उस राजभवन में जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सज्जन थे, एक पट्टी मुनि जी जो वाइस चांसलर हैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी में वो थे, और एक मैं आया था, 3 लोग आए थे, और एक पूरे दिन भर की कार्यशाला आयोजित की थी बिहार के सारे वाइस चांसलर की। तो वो इस संबंध में थी कि बिहार में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, 3 स्तर पर होगा। तो उसका पहला ये होगा कि मान लीजिए विद्यार्थी जो है वो स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा। स्वयं मूल्यांकन में क्या होगा कि मेरी कापी मैं ही जांच रहा हूँ, मैं खुद उसको देखूँ कि मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा कि नहीं लिखा, कि कितने अंक हुआ है। उसके बाद दूसरा विद्यार्थी उसका मूल्यांकन करेगा कि उसने जो अंक दिए वो ठीक दिए कि नहीं। कठिन है ये, ऐसा नहीं कि एक दिन में लागू हो जाएगी, लेकिन ये अंततः लागू होना। तीसरे स्तर पर अध्यापक उसका मूल्यांकन करेगा, फिर छात्र को बताएगा कि आपने जो उत्तर पुस्तिका में लिखा था उसमें क्या कमी रह गई, इसमें क्या जोड़ना था, क्या घटाना था, आपकी भाषा सही नहीं थी या भाषा का प्रवाह सही नहीं था, या जो कंटेंट आना चाहिए वो सही नहीं आया था। ये हर महीने जब होगा तो विद्यार्थी को जो अभी रटने की प्रक्रिया वो बंद हो जाएगी। अभी क्या होता है कि 3 घंटे की परीक्षा है, तो साल भर जो उसने पढ़ा है वो 3 घंटे में उगल देना है। अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो गए काम। तो ये सतत और समग्र मूल्यांकन होने के बाद अंक होंगे, उन अंकों को एक बेस टेबल बनाया है, उसको क्रेडिट में और ये क्रेडिट पोर्टल पे डाले जाएंगे, जिससे माता पिता को दिखता है कि मेरे बच्चे को प्रति माह कितने अंक। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। जैसे कि ये नई शिक्षा नीति जो स्कूलों में लागू होनी है वो तो अब इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हो सकती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि एज ए टीचर जो यहाँ पर शिक्षक हैं विद्यालय में, उनके लिए बच्चे से ज़्यादा कन्विंस करना ज़रूरत हो गया अभिभावकों को, क्योंकि अभी हमारी शिक्षा जो आगे जाके है वो उद्योग बेस्ड है, क्योंकि हमको आगे नौकरी कैसे करना है,
हमको आगे शिक्षा पेरेंट्स वही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को शिक्षा वही मिले जो हमारे बच्चे आगे नौकरी कर सकें। तो इस चीज़ों को परिवर्तित करने में समाज को सबसे पहले जागरूक करना है, तभी एक नई शिक्षा नीति को हम ले सकते हैं। अदरवाइज ग्रेडिंग सिस्टम हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स को चाहिए होगा नंबर, तो उनको पता है कि मेरा बच्चा तो रेलवे का फॉर्म भरेगा, एयरफोर्स का फॉर्म भरेगा, उसको एटलीस्ट नंबर देगा। तो ये चेंज करना जो है वो विद्याभारती की क्या करेंगे, सामाजिक संगठन विद्याभारती भी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी दोनों ये कहते हैं कि हम विद्यार्थियों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देंगे। अब ये स्किल बेस्ड में मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है और उसमें हम कहें कि इसको हम कोडिंग सिखा देंगे तो वो संभव नहीं। छठी से स्किल प्रारंभ होगी। ये स्किल सॉफ्ट स्किल भी हो सकती है और लाइफ स्किल भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें कि सबसे पहली ज़रूरत हमारे बच्चों को ये है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं। उसको आता है लेकिन बोल ही नहीं पाता तो साक्षात्कार में बता ही नहीं पाएगा कि मुझे क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है।